पिता परमात्मा की माँ की कृपा से हम सब योग मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। व्यक्ति को सतत अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, प्रमाद हो वही मृत्यु हो। जो प्रमाद है वो मृत्यु है। प्रमाद और आलस्य में थोड़ा अंतर है। प्रमाद का अर्थ होता है लापरवाही करना। प्रमाद का अर्थ होता है जो काम करने योग्य है उसको भूल जाना, उसका अनुष्ठान न करना, उस कार्य को गौण कर देना और उस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाना, इसको कहते हैं प्रमाद। आलस्य में क्या होता है, शरीर में भारीपन होता है, मन में भारीपन होता है, मन थका थका हुआ होता है, तो काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रमाद में काम करने के लिए असमर्थता नहीं है। प्रमाद में तो अवहेलना है, उसको टाल मटोल कर देना, ऐसे गौण कर देना, महत्व न देना, काम चला करना पड़े तो कर दिया, नहीं तो नहीं किया, इस प्रकार की स्थिति को कहते प्रमाद। किंतु आलस्य उससे अलग है। आलस्य अलग चीज है, प्रमाद अलग चीज है। आलस्य में तो शरीर में ऐसी स्थिति नहीं होती है, मन में ऐसी स्थिति नहीं होती कि हम काम करें, प्रवृत्त हो जाए। शरीर भारी भारी लगता है, मन भारी भारी लगता है, थका थका हुआ लगता है, तो उत्साह नहीं रहता है, जोश नहीं रहता है। इस प्रकार स्थिति को कहते हैं आलस्य है। नियम तो यही है कि शरीर में कुछ अस्वस्थता हो तो भी व्यक्ति को पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से बचना नहीं चाहिए। साधना माने प्रवृत्ति अथवा भौतिक पुरुषार्थ, दोनों प्रकार के लिए आलस्य का मना किया गया। आलस्य तो एक अलग स्थिति हो गई, विभिन्न कारणों से व्यक्ति में आलस्य उत्पन्न हो जाता है। छोटा उदाहरण जो हम ले, मान लीजिए किसी ने बहुत अधिक भोजन खा लिया तो अब शरीर भारी हो गया। जब तक वो भोजन पचे नहीं तब तक व्यक्ति को ऐसे लगेगा नहीं मैं काम करूं, पुरुषार्थ करूं, ध्यान करूं, पढ़ाई करूं। ये तब प्रत्यक्ष अनुभव है। जिस दिन भी हम कुछ अधिक खा लेते हैं, पेट भर के खा लेते हैं, फिर पढ़ते समय
सत्संग हमारा तो सुबह सुबह हो जाता है, खाली पेट रहता है, नहीं तो व्यक्ति को नींद आएगी। पिछला भोजन हजम नहीं हुआ, पाचन नहीं हुआ, उसके बाद यदि और एक बार भोजन कर लिया तो नींद आएगी। पाठ में भी नींद आएगी, उपासना में भी नींद आएगी, और कोई लौकिक कार्य करने में भी रुचि नहीं बनेगी। तो भोजन का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है। हम सोने की इच्छा हुई, इसको ही तो कहते आलस्य। काम याद है, लेकिन काम याद होने पर भी शरीर में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती मैं काम करूं। पता है कि इस समय ध्यान करना है, इस समय उपासना, इस समय स्वाध्याय, इस समय सत्संग करना है, फिर भी व्यक्ति को ऐसे मन में स्थिति नहीं बनेगी, शरीर में स्थिति नहीं बनेगी, व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो पाता। इसका नाम है आलस्य। आलस्य एक अलग चीज है, प्रमाद एक अलग चीज है। प्रमाद तो व्यक्ति भूखे पेट में भी प्रमाद कर सकते हैं, भूल गया। अब काम बताया गया था, अब यदि व्यक्ति सोचता है कौन इतने दूर जाएगा, कौन ऐसे करेगा, तो इसको कहेंगे आलस्य कर रहा। लेकिन हाँ ले आऊंगा कह दिया और दूसरे काम में इतना व्यस्त रह गया, अब जिस समय लाना था उस समय लाया नहीं, जिस समय करना था किया नहीं, जिस समय जाना था हो गया नहीं, तो इसको कहते हैं प्रमाद। और बाद में याद आए, ठीक है भूल गया तो भूल गया, अब तो देर हो गई और क्या करना है। काम करते करते रह गया, यज्ञ का समय हो गया, यज्ञ में नहीं आया, देर हो गई, दूसरे काम में लगा, ये प्रमाद है। और जब पता चला कि यज्ञ तो प्रारंभ हो गया होगा, 5 मिनट पार हो गया, चलो 5 मिनट तो हो गया, और आज जाकर क्या करना है, देर में जाएंगे, अच्छा नहीं लगा, फिर गया ही नहीं। ये प्रमाद की स्थिति है। प्रमाद बहुत बड़ा हानिकारक है। सनत कुमार एक ऋषि हुए, महाभारत में वर्णन आता है, सनत सुजाता सनत कुमार संवाद। ऋषि सनत कुमार जी कहते हैं प्रमाद वही मृत्यु, प्रमाद जो है मृत्यु है। निश्चित रूप से प्रमाद किया तो व्यक्ति मरेगा, जब प्रमाद नहीं किया तो मृत्यु नहीं हो, अमर पद को प्राप्त करता। यह भी लिखा है, व्यक्ति यदि जागरूक हो जाए, जीवन के प्रति जागरूक हो जाए, मन के एक एक विचार के प्रति जागरूक हो जाए, एक एक वाणी शब्द के प्रति जागरूक हो जाए, और एक एक आचरण व्यवहार के प्रति जागरूक हो जाए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, करना है तो क्यों करना है, इसमें मुझ आत्मा की क्या उन्नति होगी। आत्मयजन पीछे हमने विचार किया था, ऐसे यदि प्रत्येक कार्य को विचार पूर्वक करें, इस समय मुझे कौन सा कार्य करना है, ये भी सामने है, ये भी है, किसको करना है किसको छोड़ना है, किसको पहले करना है किसको बाद में करना है, जागरूकता आ जाए तो व्यक्ति अमर हो जाता है। और हम सबके जीवन में प्रमाद कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक दिन प्रमाद मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है
जो प्रमाद न करता हो। योगी समाधिस्थ जीवन मुक्त पुरुष को छोड़ दीजिए, से सभी मनुष्य प्रमाद करते हैं। और प्रमाद कितना करते हैं इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। एक एक श्वास हमारा चलता जा रहा और हम उसके प्रति जागरूक नहीं है। जागरूकता का अभाव का नाम ही तो प्रमाद है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटा समय है और उन्हीं 24 घंटा को प्रयोग करते हुए लोग कितनी उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। वही 24 घंटा हमारे पास है, वही 24 घंटा दूसरे के पास है, वही 24 घंटा योगी साधक के पास है, वही 24 घंटा देश के नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास है। उन्हीं 24 घंटे को प्रयोग करके कौन व्यक्ति अपना और दुनिया का कितना विकास करता है और हम कितना करते हैं। हमारे पास भी वैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, कान उपलब्ध है जो उनके पास है, लेकिन उनकी उपलब्धि और हमारी उपलब्धि देखेंगे तो आकाश पाताल अंतर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने प्रमाद किया, जगह जगह पर प्रमाद। एकदम मोटे रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि कितना हम प्रमाद करते हैं। यदि इसको सूक्ष्मता से विचार करेंगे, हमारे पास ऐसी बुद्धि है, ऐसी स्मृति शक्ति है। एक वेद मंत्र तो याद करने, एक वेद मंत्र, एक श्लोक, एक वाक्य, एक कोई दर्शन का सूत्र, महाभारत का, रामायण का श्लोक, कोई नित्य वाक्य स्मरण कर सकते हैं ना। मैंने कल का दिन हमने पूरा पार किया, कुछ भी स्मरण नहीं किया, इसी को कहते प्रमाद। चलते फिरते कर सकता है व्यक्ति, एक बार देख लिया, गमरे से पाठशाला तक गया तो बोलते बोलते गया मन में तो याद हो जाएगा, फिर बोलते बोलते आया, याद हो जाएगा। जो याद है उसको हम दोहरा सकते हैं, तो शास्त्र को दोहराते हैं तो उसकी आवृत्ति करने से दृढ़ होता है, हमको ठीक रास्ता पर ले चलता है। तो ये हम प्रमाद करते हैं। शारीरिक श्रम, व्यायाम कुछ ना कुछ करना चाहिए। कितना करना चाहिए? व्यायाम शिक्षक जो होते हैं वो तो कहते हैं 1 घंटा कम से कम एक दिन में शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। 1 घंटा यदि शारीरिक परिश्रम करते हैं तो व्यक्ति रोगी नहीं पड़ता। पसीना निकलना चाहिए दिन में 1 बार। अन्य कार्य भी करते हैं तो उससे भी पूरा हो जाता है। व्यायाम भी कर सकते हैं, कोई शारीरिक सेवा कार्य हो गया तो सेवा कार्य में भी व्यायाम हो जाता है, लेकिन करना चाहिए। विशेषकर साधक लोग शारीरिक परिश्रम को कम महत्व देते हैं, अथवा करते हैं, नहीं करते, कभी करते, कभी नहीं करते, कम करते। ये प्रमाद है। शारीरिक स्तर पर भी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन प्रमाद करता। कितना हम शरीर से
पुरुषार्थ कर सकते हैं, उतना नहीं करते। सबके पास अवसर है। दूसरे लोग कितना पुरुषार्थ करते हैं, बड़े बड़े लोग संसार में प्रसिद्ध होते हैं, तो उनका पुरुषार्थ देखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ उनके पुरुषार्थ के सामने अति नगण्य है। हम चाहे तो कर सकते हैं, जो करते हैं अच्छा है, इससे भी और अधिक और अच्छी और बढ़िया हम कर सकते हैं। थोड़ा करके हम संतोष कर लेते हैं। इसी को इस सांख्य में तुष्टि दोष कहा। कि प्रमाद है। शरीर से पूर्ण पुरुषार्थ, कोई बिरला व्यक्ति शरीर से पूर्ण पुरुषार्थ करता है, शेष व्यक्ति कुछ न कुछ प्रमाद प्रत्येक दिन करते। वाणी से भी प्रमाद होता है। वाणी से जैसे बताया मंत्र उच्चारण करना। अब यज्ञ में व्यक्ति आया, मंत्र बोलता नहीं है, प्रमाद है। परमात्मा ने वाणी दी है, वाणी का उच्चारण करना चाहिए। यज्ञ में बैठते तो मंत्र पाठ करना चाहिए। बोल सकते हैं सारे मंत्र, शुद्ध रूप से बोल सकते, अशुद्ध बोलते हैं, प्रमाद करते हैं। चाहे तो हम शुद्ध कर सकते हैं, हमको पता है कौन से अक्षर को कैसे बोलना, शुद्ध बोलना। और सारा संसार में चलता है, ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, कोई ध्यान नहीं देते। ये सब वाणी का प्रमाद है। तो व्यक्ति जीवन में बहुत प्रमाद करता है, शारीरिक पुरुषार्थ भी कम करता है। वाणी से भी जैसे बोलना है वैसे ना बोलना, वाणी को प्रमाद है। वाणी हमको मिली है परमात्मा की स्तुति करने के लिए, परमात्मा की स्तुति नहीं करते, प्रमाद है। कोई व्यक्ति हमको एक गिलास पानी में देता है तो उसको हम धन्यवाद करें। एक नीतिकार ने कहा बचने का दरिद्रता। ठीक है, हम किसी को धन नहीं दे सकते, किसी को वस्त्र नहीं दे सकते, किसी को और कुछ नहीं दे सकते, वाणी से तो कह सकते हैं। तो वाणी में क्या दरिद्रता करनी है, प्रमाद है। किसी से भी कुछ भी उपकार मिलता है धन्यवाद करना है, मंत्र पाठ करना है, दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक बात करनी है, मधुरता से व्यवहार करना। ठीक है, काम चलाव कर देते हैं हम, जो काम चलाव है इसी को प्रमाद कहते हैं। बढ़िया से बढ़िया हम कर सकते हैं, न करना प्रमाद है। और मानसिक स्तर पर तो प्रमाद को तो कल्पना नहीं कर सकते, कितना प्रमाद करते हैं, क्या क्या प्रमाद करते हैं। अनावश्यक विचारों को प्रत्येक व्यक्ति, योगी को छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति प्रत्येक दिन अनावश्यक विचार करता है। चलते फिरते बैठते उठते खाते पीते लेते देते मन में कुछ ना कुछ विचार चलता। सामान्य व्यक्ति आधा से अधिक अनावश्यक और हानिकारक विचार करता, न उसके जीवन के लिए उसकी आवश्यकता है, न दूसरे के उपकार के लिए हुआ है। अपनी भी हानि, दूसरों की भी हानि हो, ऐसे विचार मानसिक स्तर पर प्रमाद। मन से तो व्यक्ति दिन भर प्रमाद करता ही रहता है। यदि मन से भी व्यक्ति जागरूक हो जाए, सचेत हो जाए, मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, ये सही विचार है गलत विचार है, मेरा ये विचार ईश्वर के अनुकूल है प्रतिकूल है, ऋषियों के अनुकूल है प्रतिकूल है, ये विचार हानिकारक है लाभकारक है, हर विचार को भी जागरूक हो जाए।
पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज कहा करते थे, साधक को, योगाभ्यासी को मन के ऊपर नियंत्रण करना। शरीर में तो हम नियंत्रित रहते ही है, वाणी से तो प्राय करके नियंत्रित रहते हैं। कभी कभार किसी को अशिष्ट बोल दिया एक अलग बात है, लेकिन नियंत्रण रहता है। मन से व्यक्ति अनियंत्रित रूप से विचार करता है, उसी को नियंत्रण करना। चाहे कोई विचार मन में आ जाए, ये प्रमाद है। व्यवहार में आता है तो उपासना में होता है। व्यवहार में यदि विचार के ऊपर संयम हो जाए तो उपासना में भी विचार रुकेंगे, चाहे कोई विचार नहीं आ सकता। हम ही विचारों को उठाते हैं, कोई विचार स्वतः नहीं आता है। मन तो गाड़ी के समान है, गाड़ी को हम चलाते हैं तो गाड़ी चलती है, मन को हम चलाते हैं तो मन चलता है। मन को चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा ऐसे नहीं चलाऊंगा, इस नियंत्रण व्यक्ति कर सकता है। उसके हाथ में एक्सीलेटर भी है, ब्रेक भी है। एक्सीलेटर दबाए तो विचार का प्रवाह चलता रहता है, राग के, द्वेष के, काम के, क्रोध के, लोभ के विचार चलते रहते हैं। हम ब्रेक दबाए तो रुक जाता है। इसी का नाम साधना है। मन को ही नियंत्रण करना योगाभ्यास है। मानसिक प्रमाद तो कल्पना नहीं कर सकते। 24 घंटा समय मिलता, जितने समय सो गए वो तो हमारा नियंत्रण में नहीं है। शेष समय में व्यक्ति इतना पुरुषार्थ कर सकता है, मन से बहुत कम करते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं जो अधिक से अधिक पुरुषार्थ करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, खोज करता हो, किसी भी विषय के गंभीर अध्येता हो, केवल बुद्धि बौद्धिक सामर्थ्य का 10 से 15% प्रयोग करते हैं, बाकी सब खाली रहता है। ऋषि दयानंद के जीवन को देखते हैं, कितना पुरुषार्थ, उपासना में कितना पुरुषार्थ करते थे, वेद का भाष्य करने में कितना पुरुषार्थ, वेद का प्रचार करना, शास्त्रार्थ करना, लोगों को पत्र का उत्तर देना, आने वालों का शंका समाधान करना, आने समाज को गति देना, प्रेरणा प्रेरित करना, सबको जोड़कर रखना, सारे समाचार पढ़ना, राजाओं को जाकर उपदेश देना, कोई सामान्य बात नहीं है। कितना पुरुषार्थ है। ये सब ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता हम भी विकसित कर सकते हैं। जो व्यक्ति प्रमाद को छोड़ता है वही व्यक्ति अपनी योग्यता को विकसित करता है। अनावश्यक चीजों में हमारा समय, शक्ति, विचार खत्म हो जाते हैं। उसको यदि हम बदल दें तो निश्चित रूप से जीवन में प्रगति होगी। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।